पीएच मान के बारे में आया है। पीएच मान के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला है कि जल यानी जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और दूसरा प्रश्न है कि दूध यानी दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तीसरा प्रश्न है कि सिरके यानी सिरके का पीएच मान 3 होता है। चौथा प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का मान 7.4 होता है, जिसे खून कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान, नींबू में जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम को उतना टाइम नहीं बचा है। मैट्रिक एग्जाम बहुत जल्द आ गया है, आप लोग ध्यान से देखिए। और छठा प्रश्न है कि NaCl नमक होता है। क्या होता है? नमक। NaCl नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है सातवां कि pH पैमाने का पता किसने लगाया था? pH पैमाने का पता किसने लगाया था? देखिए, इसका पता लगाया था सैरेंसर ने। अगला प्रश्न है कि pH मूल्य क्या दर्शाता है? ये जो है किसी घोल का अम्लीय और क्षारीय होने का दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। अगला है कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला है कि शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। चलिए, जगह नहीं इसलिए मैं मिटा दिया। अब अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? कोई व्यक्ति है कि कितना परिवर्तन उसके रक्त में हो जाता है, जो व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, क्या हो जाता है? 0.2। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 4.8 से 8.4 तक। बिल्कुल राइट, समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के अंदर जो लार पाया जाता है मुंह में, उसका पीएच मान कितना होता है? उसका होता है 6.5 से 7.4 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला की ओर। देखिए, आगे आया है कि भौतिक राशियाँ SI मात्रक, जो कि हर एक बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, फर्स्ट है कि विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। और श्यानता का क्या होता है? श्यानता इसका क्या होता है? पलवाइज होता है। इसे रट लो, 100% ये 2024 में आएगा और एग्जाम में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी टाइम नहीं है, जल्दी देखिए। चलिए आगे बताता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न आगे कह रहा है कि SI मात्रक, इकाई और टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला है कि भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दूसरा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश जो है उसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अगला है प्रकाश वर्ष की इकाई कितना होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की SI मात्रक, SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोध का मात्रक SI क्या होता है? इसका होता है ओम। प्रतिरोध का जो है। चलिए आगे दिया है कि ये बायोलॉजी का प्रश्न है कि शिरा और धमनी में अंतर। शिरा जो है रुधिर के अंगों से हृदय में, यह हृदय की ओर लगती है, और धमनी जो है रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती है। दूसरा है कि फुफ्फुसीय शिरा के अतिरिक्त शव में अशुद्ध रुधिर होता है। इसमें होता है धमनी में कि फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त शव में शुद्ध रुधिर होता है। तीसरा है, इसमें शिरा में रक्त दाब कम होता है और धमनी में रक्त दाब ज़्यादा यानी उच्च होता है। चौथा है कि इसकी दीवार पतली होती है, शिरा की दीवार पतली होती है और धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। बिल्कुल राइट। आगे है शिरा, इसका वाहक अस्तर मोटा होता है और धमनी का इसका
मध्य स्तर टुनिका मीडिया होता यानी मोटा होता है। छठा है, इसकी गुहा बड़ी होती है और इसकी गुहा संकरी होती है। सातवां है, दीवार शिरा की दीवार पतली होने के कारण खाली होने पर चिपक जाती है और धमनी जो है दीवार मोटी होने के कारण खाली होने पर पिचकती नहीं है। अगला है शिरा। अधिकांश शिराएँ सतह पर पाई जाती है और धमनी जो है अधिकांश धमनियाँ गहराई में पाई जाती है। शिरा जो है इसके भीतर कपास होते हैं, शिरा के भीतर कपास होते हैं और धमनी के भीतर कपास नहीं होते हैं। इसका अपोजिट हो गया। अगला है शिरा। इसका रंग गहरा लाल नीला है और धमनी का जो है इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। समझ गए आप लोग धमनी और शिरा में अंतर। ये भी संभावना है, आ सकता है